नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। पिछले 30 घंटों के दौरान जाति वाली सियासत पर घमासान छिड़ा हुआ है। बार बार बताया जा रहा है कि ठाकुर कितने हैं, यादव कितने हैं, ब्राह्मण कितने हैं, भूमिहार कितने हैं। बिहार के जाति वाले आंकड़े को विपक्ष सियासी ट्रम्प कार्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन फिर इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री होती है और कहते हैं कि किसी लकीर को छोटा करना हो तो उससे बड़ी लकीर खींच दो। कुछ इसी अंदाज में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जाति वाली लकीर के सामने एक ज्यादा बड़ी लकीर खींच गए और कहा कि गरीब ही सबसे बड़ी जाति है। देश में देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है। याद करिए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या कहा था। लेकिन बात सिर्फ यही खत्म नहीं हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का वो बयान भी याद दिलाया जिसमें उन्होंने कहा था कि संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। और इसके बाद कांग्रेस पर बड़ा प्रहार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस हिंदुओं को बांटकर, दोबारा सुनिए, कांग्रेस हिंदुओं को बांटकर भारत को तबाह करना चाहती है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि जातियों वाला यह पूरा खेल 2024 के लिए विपक्ष का सियासी प्रयोग कितना कारगर साबित होगा। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। हिंदुओं का बंटवारा, जात का सहारा। आज आर पार का यह विषय व्यूअर्स वाकई बहुत आवश्यक है जिस पे हम बात करेंगे। एक तरफ हिंदुओं का बंटवारा है, दूसरी तरफ जातिवादी पॉलिटिक्स का एक बड़ा सहारा है, लेकिन उसके बीच में कहीं ना कहीं अटका हुए कई मामले हैं। कांग्रेस किसी भी कीमत पर देश के हिंदुओं को बांटकर भारत को तबाह कर देना चाहती है। कांग्रेस गरीबों को बांटना चाहती है और मेरे लिए तो इस देश का गरीब यही सबसे बड़ी जाति है। इस देश के संसाधनों पर पहला हक भारत के गरीब का है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है और उसमें भी मुसलमानों का है। तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? बिहार से जिस जात वाली सियासत को हवा दी गई उसकी काट के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने आज मास्टर स्ट्रोक चल दिया। उधर नीतीश कुमार ने भी इस मुद्दे पर बिहार में 9 दलों की बैठक बुलाई। ये तो एक अंतिम दांव खेले हैं कि समाज को फिर जातियों में बांटकर एक बार किसी तरह चुनाव की नैया पार लग जाए। कोई इसकी चर्चा ही न करे कि बिहार में पढ़ाई हो रहा है कि नहीं, कि रोजगार हो रहा है कि नहीं। सब जाति में फिर आग लगा के अपना एक बार रोटी सेक के एक बार फिर मुख्यमंत्री बन जाए। इस बीच कांग्रेस के उदित राज ने अलग ही बखेड़ा खड़ा कर दिया। गांधी जी ने कहा था कि अगर सारे अछूत मेरे साथ हो या इकट्ठा हो तो जो सनातन का किला है इसको मैं जमीन दोज कर दूं। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा था कि अगर जाति को समाप्त करना है तो वेदों शास्त्रों को डायनामाइट से उड़ाना पड़ेगा। क्या आपको लगता नहीं है, पहले तो राम मंदिर पर सवाल सिर्फ खड़ा होता था, अब तो सनातन धर्म पर ही क्वेश्चन मार्क खड़ा करना शुरू कर दिया है। तो क्या आपको लगता नहीं है कि ये जो है ये विकराल रूप लेता जा रहा है? हर कोई सनातन के विरोध में बोलता है और बच के निकल जाता है। समस्या इस बात की है ना, जब बिल्ली खिसियाती तो खंबे को नोचती है। कहावत है हमारे यहाँ, खिसियानी बिल्ली खंबे को नोचे। सनातन धर्म की सफलताओं को देखकर लोगों को पच नहीं रहा है। और मैं तो ये कहूंगा कि जो इंडिया गठबंधन हुआ है उस केवल सनातन धर्म को अपमानित करने के लिए हुआ है। इन दिनों ये जो इंडिया अलायंस है ये सनातन के खिलाफ बहुत कुछ बोल रहा है। शक आए
हूण आए, कुषाण आए, मुगल आए, हर एक ने सनातन को खत्म करने की कोशिश की। ये समाप्त हो गए, लेकिन सनातन कभी समाप्त नहीं हुआ और न कभी समाप्त होगा। लेकिन कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि जातियों के नाम पर शुरू हुई सियासत का आखिरी परिणाम बहुसंख्यकवाद होगा। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या विपक्ष ने जातियों का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ सियासी फायदे के लिए उठाया है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, हिंदुओं का बंटवारा, जात का सहारा। पहले कहा जाता था 20 हमारा 80 में बंटवारा, अब कहा जा रहा है कि हिंदुओं में बंटवारा और जातिवाद का सहारा। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए आपको दिखाते हैं कि वोट बैंक वाली पॉलिटिक्स का विश्लेषण क्या है। दिसंबर 2006 डॉक्टर मनमोहन सिंह संसाधनों पर अल्पसंख्यकों खासकर मुस्लिमों का पहला हक है, यह कहा था डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्टूबर 2023 यानी आज कहा संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है। यानी सबसे बड़ी जाति अगर कोई देश में है तो वो गरीब है, गुरबा है। गरीब से बड़ी कौन सी जाति है? गरीब ब्राह्मण में भी हो सकता है, ठाकुर में भी हो सकता है, वैश्य में भी हो सकता है, दलित में भी हो सकता है, मां दलित में भी हो सकता है, जाट में भी हो सकता है, गुर्जर में भी हो सकता है, सैनी में भी हो सकता है, शाक्य में भी हो सकता है, मौर्य में भी हो सकता है। गरीब से बड़ी कोई जाति नहीं है इस देश के अंदर। लेकिन इस देश को जातिवाद का जहर अंग्रेजों ने दिया, जिसको आज के कुछ नेता पाल पोस कर दोबारा बड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि वो 2023 के नए भारत को जातिवाद की आग में घोलना चाहते हैं। ये सवाल बड़े गंभीर हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। नीतीश सरकार जाति के आधार पर बिहार की आबादी का आंकड़ा जारी किया, बिना जात धर्म के भेद किए सबके लिए योजना, समान योजना लेकर आए। राहुल गांधी जाति की आबादी के हिसाब से दिया जाए सबको हक, यानी जिसकी जितनी भागीदारी यानी जिसकी जितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए उसी आधार पे काम होना चाहिए। ये राहुल गांधी ने बोला, जात के आधार पर। देश को गरीब ही सबसे बड़ी, देश का गरीब ही देश की सबसे बड़ी जाति है। गरीब से बड़ी जाति को क्या है? इसी की बानगी मैंने आपको दिखाई। क्या ओबीसी में गरीब नहीं है? क्या शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में गरीब नहीं है? क्या अपर कास्ट में गरीब नहीं है? ब्राह्मण ठाकुर में गरीब नहीं है? सब में गरीब है। गरीब से बड़ी जाति कौन सी है? बढ़ता हूं मैं आगे। INDI यानी इंडिया अलायंस, पूरे देश में जाति के आधार पर जनगणना की जाए। विपक्ष देश को जाति में बांटना चाहता है। प्रधानमंत्री मोदी, बड़ा सवाल, गरीब को सबसे बड़ी जाति बताकर प्रधानमंत्री मोदी ने नेहले पे दैला मार दिया है। मेरे साथ बात करने के लिए कौन कौन इस समय जुड़ रहा है, आइए आपको परिचय करा देते हैं। मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी हैं, उनका अभिनंदन है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं भीम सिंह, उनका अभिनंदन है, वरिष्ठ नेता है बीजेपी बिहार के। मेरे साथ AK वाजपेयी हैं LJP रामविलास के। मेरे साथ असीम वकार है, प्रवक्ता AIMIM के, उनका अभिनंदन है। धर्मवीर चौधरी राजनीतिक विश्लेषक जुड़ेंगे और CPI से विवेक श्रीवास्तव है। विवेक जी, शुरुआत आपसे करता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी की का बयान। विवेक जी नहीं, एक इसको करेक्ट करिए, CPI से नहीं, मैं एक वामपंथी विचारक जी, वामपंथी विचारक है तो करेक्ट जी। करिए। मेरा सवाल बड़ा सीधा है, क्या गरीब को सबसे बड़ी जाति बताकर प्रधानमंत्री ने एक मैसेज दिया है कि गरीब से बड़ी जाति कौन सी है? गरीब तो श्रीवास्तव में भी हो सकता है, गरीब तो OBC में भी हो सकता है। जी